जुल्करनैन सिकंदर को मैं रिप्लेस करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो के साथ। कंवल आफ्ताब को मैं रखूँगा मरियम औरंगजेब। ऐसा क्यों है? दोनों बहुत बुरी लगती हैं। कल अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब होंगे। शहबाज शरीफ ने जो अपना ये दौरे हुकूमत जिस तरह मर्जी उन्होंने संभाला, तो इसमें वो ना आवाम को रिलीफ दे सके, ना अपनी सियासी सूरत हाल को बहाल कर सके। उसको गद्दार इसीलिए कहा जा रहा है, जो इस मुल्क में सच्चाई और ईमानदारी करता है ना, उसको गद्दार बना दिया जाता है। आपको एक दिन का वजीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करें? सरकारी डिपार्टमेंट्स उनको बेसिक लेवल से ठीक करूंगा। तो बुनियाद ही हमारी ढीली है, इतनी घटिया बुनियाद है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता हमारा सरकार का। कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपने कत्ल भी किया हो ना, आप जाकर कुछ खिला पिला दोगे, पुलिस वाला आपको थाने में लेके जाने से पहले रफा दफा कर देगा। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाबरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, जो सियासी सूरत हाल चल रही है, मुल्क पाकिस्तान का वारिस कौन होगा? अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो वो इनमेच्योर हैं, शायद उनको सियासत का पता नहीं है। अगर आसिफ अली जरदारी की बात की जाए तो वो बाहर चले गए हैं। नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो भी बाहर बैठे हुए हैं। मुल्क की पाकिस्तान की सियासत का सरबराह बेसिकली कौन है? अवामी राय जानने की कोशिश करते हैं कि अवाम क्या इस बारे में अपने तासुरात रखती है कि मज़ीद सियासत में क्या होने जा रहा है या क्या होना चाहिए। आइए अवामी राय जानते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? तलहा अज़हर। तला, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे हैं, उनको इन फ्यूचर में भी वो अरेस्ट कर लें। आसिफ अली जरदारी की बात करें तो वो मुल्क से बाहर है। नवाज शरीफ की बात करें तो वो मुल्क से बाहर है। शहबाज शरीफ की बात करें तो वो भी मुल्क से बाहर है, उस पर भी केसेस चल रहे हैं। आप पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि कौन सा सियासतदान आपके लिए बेहतर है या आपको कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है इस वक्त। अगर हम कहें शहबाज शरीफ एक अच्छे वज़ीर आज़म तो नहीं, देखिए उनकी किसी सूबे में हुकूमत नहीं है और वो अभी भी हुकूमत करें तो मेरे लिए ये बहुत बुरी बात है कि उनको हम अपना लीडर कहें। दूसरी दफ़ा आपने बात की जरदारी और बिलावल भुट्टो की, तो मैं उन्हें लीडर मानता ही नहीं हूँ। वो लीडर है ही नहीं। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे आज तक हुकूमत कर रहे हैं, वो अपना नाम बना ही नहीं सके। दूसरी दफ़ा आप कहें इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब होंगे। अगर इस वक्त हम कहें कि कोई सियासी लीडर अच्छा है तो वो इमरान खान है। अगर हम इमरान खान के दौरे हुकूमत को देखें तो पहले 3 साल में अवाम के ऊपर ज़्यादा महंगाई का बोझ डाला गया, हालांकि उस वक्त कुछ ज़्यादा दौर ख़राब नहीं गए थे। उनके गलत फैसले थे, IMF के पास गए उन्होंने, और अपने जो सियासी लोग इकट्ठे रखे हुए थे वो उनको बाद में गद्दार साबित हुए। जहांगीर तरीन जैसे लोग उनको गद्दार साबित हुए, तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचान नहीं सके। लेकिन फिर भी अगर इस मुल्क को अगर कोई अब लाइन पे ला सकता है तो वो इमरान खान है। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने जो अपना ये दौरे हुकूमत जिस तरह मर्जी उन्होंने संभाला, तो इसमें वो ना आवाम को रिलीफ दे सके, ना अपनी सियासी सूरत हाल को बहाल कर सके। और सबसे बड़ी बात कि जो उनकी पार्टी के लीडर हैं, जो अब तक उनकी पार्टी को रन कर रहे हैं, वही पाकिस्तान नहीं आ सके। तो उनका इस लीडर पे, इस हुकूमत पे और इस कुर्सी पे कोई हक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा अगर कुछ टिकटॉकर्स को हम सियासतदानों के साथ रिप्लेस करें तो आप कौन से सियासतदान को किस टिकटॉकर के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे? मैं कुछ नाम लूँगा, आप उनको रिप्लेसमेंट दीजिएगा। जुल्करनैन सिकंदर। जुल्करनैन सिकंदर को मैं रिप्लेस करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो के साथ। ऐसा क्यों? मुझे लगता है क्योंकि बिलावल भुट्टो और उनकी आवाज़ मिलती है मेरे मुतालिक। अच्छा, हारिस रऊफ़, उनको मैं हमजा शहबाज, वो उनकी तरह ही बेवकूफ़। और मिनाहिल को? उनको मरियम नवाज। कंवल आफ्ताब? कंवल आफ्ताब को मैं रखूँगा मरियम औरंगजेब। ऐसा क्यों है? दोनों बहुत बुरी लगती हैं। आपको बुरी लगती है? जी, मरियम औरंगजेब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, सैफ की बात की जाए? सैफ को मैं जानता नहीं हूँ। उसको जानते नहीं? लो जी, सैफ साहब आपको जानते ही नहीं है। अच्छा, और कौन से टिकटॉकर आपको पसंद है? टिकटॉकर्स एक स्ट्रीट रैपर के नाम से जाना। अच्छा, सिद्ध को अगर रिप्लेस करना पड़े तो किसके साथ करें? शहबाज शरीफ, वो दोनों मिलकर ड्रामे करेंगे अच्छे। सिद्ध को शहबाज शरीफ के साथ दोनों ही ड्रामे कर रहे हैं आजकल। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखें, सब कर रहे हैं ख़ानदानी हुकूमत। बाप मरता है, बेटा आ जाता है, बेटे के बाद उसका पोता आ जाता है। एक वाहिद लीडर जो है, जो अकेला इस मुल्क में खड़ा हुआ है, वो है इमरान खान। इमरान खान का ना इधर कोई बच्चे हैं उसके, ना बीवी है, अकेला है। और इस मुल्क को उसको गद्दार कहा जाए? उसको गद्दार इसीलिए कहा जा रहा है, जो इस मुल्क में सच्चाई और ईमानदारी करता है ना, उसको गद्दार बना दिया जाता है। पूरा मुल्क उसके साथ है, वो सच्चा और ईमानदार लीडर है। बाकी सारे जो हैं ख़ानदानी सियासत उनकी चलती आ रही है, विरासत में सियासत मिल जाती है।
हम हमारे मुल्क का ये हाल है कि अवाम पिसती चली जा रही है, नीचे से नीचे ज़मीन पे हम बस रगड़ रहे हैं, ज़मीन पे जलील हो रहे हैं, लेकिन इन सियासतदानों को अवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करें? मैं सबसे पहले मैं जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स, उनको बेसिक लेवल से ठीक करूँगा, क्योंकि बुनियादी लेवल से जब ये ठीक होंगे तभी ऊपर बुनियाद जब अच्छी होगी तभी बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी ना। तो बुनियाद ही हमारी ढीली है, इतनी घटिया बुनियाद है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता हमारा सरकार का। तो जब तक बुनियाद हमारी ठीक नहीं होगी तो हमारे इदारे जो है ना अच्छे नहीं बनेंगे, मुस्तहकम नहीं हो सकता। बिल्कुल मुस्तहकम नहीं हो सकते। आप मुझे ये बताएं कि हमारी सियासी सूरत हाल जो चल रही है, क्या नेमुल बदल है हमारा? ये नेमल बदन इसका यही है कि ये ग्राउंड लेवल पे जो हमारी सियासत नहीं होती, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, ये स्टूडेंट की सियासी तंजीमें नहीं हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग स्टार्ट हुई थी या फिर पाकिस्तान MSF टाइप, ये बहुत ज़्यादा इनका कलीदी रोल था पाकिस्तान बनने में। जब कोई स्टूडेंट अपने यूनियन लेवल से उठ के आता है ना, उसको एक तो बेसिकली हर बंदे का मसला पता होता है और दूसरा वो लीडर होता है। उधर से लीडर पॉलिश होकर आते हैं जिनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो, वो ऊपर आते हैं, रैदर दैन कि ये इधर कुछ सियासी घराने से हो, कोई किसी की वसीयत पे आ जाए या फिर किसी को कोई GHQ लेके आ जाए। इस तरह के ये लीडर तो नहीं है। अगर आप देखें तो इनमें कौन से लीडर तो होता है जिसके पीछे बंदे जान देने को तैयार हों। जैसे इमरान खान साहब, इमरान खान कुछ हद तक कह सकते हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी को नहीं करता। न्यूट्रल है? नहीं, न्यूट्रल भी नहीं हूँ। कुछ तो है। वोट वगैरह देते हैं, ये नहीं कि वो कौन सी पार्टी को वोट कास्ट? वोट के हद तक तो PTI को ही हूँ। आप हमारी सियासी सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं? यार मैं आपको सबसे पहले एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। ब्रिटिश के अंदर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन था जो कि पार्लियामेंट के अंदर ना एक मुर्गे को लेके आया। सारे जो उधर सियासतदान थे देखकर हैरान होने लगे कि यार मुर्गे का क्या काम है। उस बंदे ने चलते हुए ना पार्लियामेंट के अंदर मुर्गे के एक पर उतार कर नीचे ज़मीन में फेंकता गया और वो मुर्गा तड़प रहा था। सब हैरान होकर देखने लगे उसकी तरफ। जब सारे पर उतर के तो उसने नीचे ज़मीन में छोड़ दिया मुर्गे को छोड़कर अपनी जेब से कुछ दाने निकाल के मुर्गे के आगे रखता जाता है और मुर्गा विदाउट पर उसके पीछे पीछे आता है। और वो जब आता है तो वो तारीखी अल्फाज बोलता है। उस टाइम वो कहता है कि सारा साल 5 साल पूरे हुक्मरान जो कि अवाम को इस तरह से निचोड़ रहे होते हैं उनका पर, और एंड पे जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो थोड़ा सा उनके आगे लुकमे फेंकते हैं तो अवाम, ऐसे गरीब अवाम उनके पीछे पीछे जाती है। आप खुद आइडिया लगाएं, ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो ऐसे ही होता है जब पूरा साल करने के लिए ये सारे हुक्मरान जितने भी है ना, ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जिनके पीछे आप लगे एक दूसरे की अपनी रिश्तेदारियाँ ख़राब करते हैं। ये पॉलिटिशियन सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए आपको लैपटॉप देते हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए आपको सड़कें बना कर देते हैं, रोड नदी नाले बना कर देते हैं। ये आपके किसी काम के नहीं। अगर आपने आगे बढ़ना, अगर आपने लंदन अमेरिका जैसे डेवलप होना तो आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन आपको मौजूदा जो कि हमारे पॉलिटिशियन हैं वो आपको कभी भी एजुकेशन की तरफ लेके नहीं जाएंगे, बिकॉज जब आपको एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे तो उनको ये चीज़ें पता चल जाती है कि वो करप्शन करते हैं। पैसे फॉर एग्जाम्पल के करप्शन कहाँ पर होती है, पैसे हम इतना मुल्क के ऊपर कर्जा कैसे बढ़ाइए, इसकी भी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जब आप बाहर से फॉर एग्जांपल के आपके नवाज शरीफ साहब थे तो इतना कर्जा लेके आए बाहर से, उन्होंने ये बरकत मार्केट में हम खड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई बरकत मार्केट की डेवलपमेंट करनी हमें 1 अरब रुपए चाहिए। 1 अरब रुपए आता है और वो अरब रुपए बरकत मार्केट में लगने के बजाय स्टील मिल पे लगता है, शुगर मिल पे लगता है, बाहर लंदन में फ्लैट्स बनती हैं। तो जब फ्लैट बनती है तो वो कर्जा तो वापस करना ही है ना भाई। वो कर्जा हम कैसे वापस करेंगे? वो कर्जा गरीब आवाम पूरे 5 साल टैक्स देती है। जब पैसे और चाहिए होते हैं वो पैसे तो बस, जब करप्शन थोड़ी पड़ती है तो पैसे और चाहिए होते हैं। फिर जब हम दोबारा IMF के पास जाते तो IMF हमें से शराइत मांगता है। IMF कहता है कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, चीनी की कीमत बढ़ाओ, तेल की कीमत बढ़ाओ, फिर हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको कर्जे देंगे। इस सूरत में कर्जे बढ़ते हैं। भाई आप पहले पहचाने, आप अपने आप पर देखें, अपने गौर करें कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये पॉलिटिशियन, अगर आपने पॉलिटिशियन को समझना ना तो 36 ऑफ रूल्स ऑफ पावर बुक है, वो आप पढ़ लीजिए। ये क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ पता चल जाएगा आवाम को। अच्छा मुजम्मिल, अगर आप ये अपनी सियासी पार्टी होती तो उसका नाम क्या होता? मेरी तो यार मैं नहीं समझता कि मैं खुद सियासी पार्टी चलाऊँगा। अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा? यार अगर मैं बन जाता हूँ एक दिन का वज़ीर आज़म तो सबसे पहले तो ये जितने भी मैं चाइना वाला रूल लेके आऊँगा कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने करप्शन की है, मुल्क को लूट कर खा गए, उनको मैं फांसी दूंगा चौराहे पर। इस तरह मुल्क का निज़ाम ठीक होगा। आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान होंगे कि भाई अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसे होगा। कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपने कत्ल भी किया हो ना, आप जाकर
कुछ खिला पिला दोगे पुलिस वाला आपको जे थाने में लेके जाने से पहले रफा दफा कर देगा। ये हालात यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मुल्क पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है? रूल्स नहीं है। आप खुद बताएं रूल्स हैं, बताएं आप मुझे रूल्स। मुझे तो नहीं लगता। बस यही मसले है ना, यही मसले हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। आप डेवलप कंट्री की अगर हम बात करते तो आप उनके रूल्स देखें। किसी भी मुल्क के लिए अगर रूल्स नहीं है तो आप डेवलप नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप।